बहुत बहुत प्रणाम। तो हम लोग दीदी और भैया आप लोग सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता था कि आप लोग में से कितने परिजन ऐसे हैं जो पिछली मीटिंग में आए थे, जो आज से करीब एक दो हफ्ते पहले हुई थी। मैं भी आई थी। आप आए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तो दीदी और भैया आप सब लोग जो आए थे, और आई एम श्योर जो लोग नहीं आए थे उन लोगों ने मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप लोग ने देख ली है क्या, जो परिजन नहीं आए थे? नहीं देखी। नहीं देखी, ठीक है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार जो पिछली मीटिंग थी ना उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में हम लोग शेयर करने के प्रयास कर लेंगे। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। संक्षेप में मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, मैं एक बार फिर से वो बता दूं कि जो हम सब लोग को मालूम है कि अश्वमेध यज्ञ, मुंबई अश्वमेध यज्ञ अगले साल जनवरी में होने वाला है, इन द लास्ट वीकेंड ऑफ जनवरी, है ना। 23rd 24th से लेकर 28th तक, है ना। और उसमें परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से जो पुस्तक प्रदर्शनी वाला जो सौभाग्य है ना, उसमें हम सब लोग को संलग्न होने का अवसर आशीर्वाद स्वरूप मिला है ना। तो पिछली मीटिंग में वही वरुण भैया ने, आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्या क्या प्रिपरेशन होने वाली है उसके बारे में बताया था। जिसका सारांश ये है कि अक्टूबर तक ऑफलाइन एक्टिविटीज पूरे जोर शोर से चालू हो जाएंगी, है ना। उससे पहले अभी प्लानिंग वाला फेज है। और इसके लिए सबसे ज्यादा इस समय तो साधना चल रही है, जो आई थिंक हजारों हजारों ग्रुप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मुंबई अश्वमेध यज्ञ के लिए ऑलमोस्ट नित्य साधना कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं। जो पुस्तक प्रदर्शनी वाला जो पार्ट है उसमें दीदी और भैया बस ये है कि अब हम सब लोगों को मिलके क्या क्या चीजें करनी है उसमें, अगर आप लोग का कुछ विचार है, कुछ चीज है तो उसको हम लोग करके, और अब गुरु पूर्णिमा का ये बहुत ही पावन अवसर आ रहा है तो इस पे अब नित्य हम लोग इस पे स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग को जो भी लगता है कि इसमें जो जो भी चीजें होनी चाहिए, जैसे भी होनी चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो थॉट्स थे वो पिछले मीटिंग में शेयर हुए थे, लेकिन उससे पहले आप लोग में से अगर किसी परिजन के कोई थॉट्स हों तो आप लोग बताइए, और आज से हम लोग इसको क्रियान्वित करने के क्रम में गुरु सत्ता के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई फर्स्ट अप कोई विचार हो कुछ आप लोग का तो प्लीज शेयर कीजिए। आप लोग में से कितने परिजन ऐसे हैं जो पहले किसी अश्वमेध यज्ञ की पुस्तक प्रदर्शनी का के उसमें पार्ट रहे हैं, मतलब एज अ टीम वहां पर कोई है क्या परिजन इस समय कॉल पे? अच्छा। और जो अपने, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जो 108 कुंडीय यज्ञ होते हैं उनमें से, या 251 कुंडीय यज्ञ में से कोई परिजन है क्या आप में से जो जिन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी में पार्ट लिया हो? सुनील भैया आपने लिया है, हाँ। ठीक है, ठीक है। और हेलो। हेलो। हाँ, जी भैया। हम भिवंडी से हैं। अच्छा भिवंडी में हमारे यहाँ पे साहित्य विस्तार पटल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूरा, हाँ, पूरा मुंबई जोन में यहाँ से साहित्य वितरित होता है। साहित्य का हाँ। अच्छा खासा काम यहाँ से हो रहा है भिवंडी से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट भैया, और आप वीडियो भी थोड़ा ऑन यहाँ कर पर, लेंगे क्या? हम लोग को थोड़ा पता दिख भी जाएंगे आप। नहीं, मैं एक्चुअली अभी मेरा लंच ले रहा हूँ, अच्छा साथ अच्छा। ही मैं मीटिंग ठीक ठीक अटेंड कर रहा हूँ ठीक इसके ठीक लिए। ठीक है। लंच हो जाता है फिर मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ जी मैं। जी जी। ठीक है भैया। हाँ, तो ठीक। ये है। यहाँ पर 2015 में यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ हुआ था यहाँ पर भिवंडी में। हाँ तो उस समय वो साहित्य प्रदर्शनी वगैरह सब पूरा यहाँ पे लगाया हुआ था पूरा। हाँ हाँ। पुस्तक मेला लगा था यहाँ पर। गॉट इट गॉट इट। वैसे साहित्य के बारे में हमारा काम चलते रहता है, उसके बारे में हमको है थोड़ा बहुत अनुभव है। बहुत ही बढ़िया भैया। बाकी चर्चा में जैसे होगा जो समझ समझ में आएगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक 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 भैया। चलिए, बहुत हाँ, बहुत प्रणाम सुनील भैया, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। और कोई दीदी भैया हैं क्या जो मतलब या तो यज्ञों में या अश्वमेध यज्ञ में, या फिर जैसे भैया ने बोला पुस्तक प्रदर्शनी उन लोगों ने अपने अपने एरिया में लगाई हो, ज्ञान रथ लगाई हो, भले ही वैन में लगाया हो, उस पे लगाया हो, लेकिन फिर जो ऑफलाइन एक्टिविटीज हैं अपने ज्ञान यज्ञ की उनमें और मुझे आई थिंक बहुत से परिजन ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो जो भी परिजन इन्वॉल्व हैं एक बार वो थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करके बता सकते हैं क्या?
हाँ, मैं भी हूँ भिवंडी से, दिनकर भी। अच्छा अच्छा, दिनकर भैया, ओके ओके, ठीक है। भैया के साथ में ही हूँ। जी 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 जी, ठीक है। तो एक बार ऐसा कर लें क्या, हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे का परिचय ही ले लेते हैं, है ना। जैसे अभी सुनील भैया ने बताया वो भिवंडी से थे, दिनकर भैया ने बताया वो भी भिवंडी से हैं। दोनों भैया लोग ज्ञान यज्ञ में इतने अच्छे से इन्वॉल्व हैं। और कोई दीदी और भैया अगर संक्षेप में सब लोग आप लोग अपना परिचय दे पाए तो ग्रुप के लिए, या आप चाहें तो मैं एक एक करके परिचय दे दूं जितने भी लोग का मुझे मालूम है। हाँ, नीताशा दीदी आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं अहमदाबाद से हूँ। हम्म ऐसे तो 1987 से, हम्म जब छोटी थी तब से जुड़ी हुई हूँ। हम्म पर अभी जब मैंने तब पढ़ा था कि मत्स्य अवतार क्या है, सब अखंड हम्म ज्योति तब मेरे घर आती थी। हम्म पर मुझे नहीं पता था, सुबह मैं पढ़ती थी। पर मुझे इतना समझ में, पर खाली मुझे इतना था कि हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हम गुरुजी का कुछ बुक्स है, साहित्य है, पत्रिका है, वो देने जाते थे। पर अब पूरा समझ में आया कि वो किया हुआ अभी बहुत, मतलब मत्स्य अवसर से, जैसे माता जी ने बताया था कि वो मछली कमंडल में थी, फिर तालाब में की, फिर वो हो रहा है। बहुत हम्म अंदर से इतना सुकून हो रहा है कि गुरुदेव, हम आपने हमको ये पहले क्यों नहीं समझ में आया कि ये बहुत सारा, तब बस घूमने के लिए जाते थे, पर जाते थे सही। और मैं एक बात बोलूं कि भैया, आपने जो मिशन को इतना मतलब आगे बढ़ाया है, तो आपको तो बहुत सारा नमन है, बहुत सारा। मैं ऐसा अरे ही ढूंढती दीदी, थी। बस बस, दीदी और दीदी, कुछ नहीं मेरे बारे में बोलूंगी। हाँ। सब सब वो करवा रहे हैं, और आप और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं सही में दीदी, नीता दीदी, कि हम सबको परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी ने ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर दिया। जैसे वरुण भैया ने ना पिछली मीटिंग में ही बताया था कि इस टाइप का अश्वमेध यज्ञ कई दशकों के बाद हो रहा है। तो सही में हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम सब लोग को ये मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत नमन आपके भावों को नीता दीदी। और मैं एक काम करता हूँ आप सब लोग का समय बचाने के लिए ना, क्योंकि आप लोग सब लोग इतने कार्यों में वो हैं, तो जिन जिन लोग का मुझे मालूम है उनके बारे में संक्षेप में बताना चालू करता हूँ। तो नीता दीदी जो हैं मतलब अहमदाबाद से हैं, और वो ज्ञान यज्ञ की विभिन्न एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कार्यरत हैं। और वन ऑफ द फोकस एरियाज इज ऑडियो बुक्स का जो चेकिंग वाला पार्ट होता है, गुजराती में जो चीजें हो रही हैं, और मतलब बुक्स लिंक्स बुक्स के प्रचार प्रसार में दीदी बहुत ज्यादा संलग्न है। तो बहुत बहुत नमन वंदन दीदी आपको। आदित्य सरकार भैया हैं, बरेली से हैं। भैया और भैया का पूरा परिवार जो है ज्ञान यज्ञ की और जो मिशन की विचार क्रांति अभियान की एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा संलग्न है। ऑफलाइन एक्टिविटीज में भी एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज में सपरिवार। तो भैया आपको भी बहुत बहुत नमन वंदन। बीना शर्मा दीदी जो हैं, दीदी भी ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति अभियान से बहुत ज्यादा उससे जुड़ी हुई हैं। दीदी ऑडियो बुक्स का जो प्रोजेक्ट है और जो तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो दीदी आपको भी बहुत बहुत नमन। बीना शर्मा दीदी, आप हैं कहाँ से, लोकेशन आपकी क्या है, एक बार बताएंगे क्या? हेलो। प्रणाम भैया। हम प्रणाम प्रणाम दीदी। बड़ौदा रहते हैं, गुजरात में। बड़ौदा, बड़ौदा, ठीक है। गुजरात। जी बहुत बहुत नमन वंदन। प्रेमलता दीदी अगेन विचार क्रांति अभियान से बहुत ज्यादा अच्छे से जुड़ी हुई हैं, बिहार झारखंड एरिया से हैं, और बहुत से कार्यों में इस समय संलग्न है। दीदी आपको भी बहुत बहुत नमन वंदन। राहुल भैया हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं, वो भी ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति अभियान में बहुत ज्यादा अच्छे से संलग्न है बहुत दिनों से। उनको भी बहुत बहुत नमन वंदन। शीतल दीदी हैं, गुजरात एरिया से जुड़ी हुई हैं, अगेन विचार क्रांति अभियान में ऑडियो बुक्स की चेकिंग से लेके ज्ञान रथ नित्य रूप से लगाने में दीदी बहुत ज्यादा संलग्न है। दीदी आपको भी बहुत बहुत नमन वंदन। विनीता दीदी जुड़ी हैं, वो जो विचार क्रांति अभियान के स्वाध्याय वाले ज्ञान यज्ञ वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और स्वाध्याय के पंडलों को बहुत अच्छे से उनके द्वारा परम पूज्य गुरु जी परमवंदनी माता जी के विचारों में फैलाने में कार्यरत हैं। दीदी आपको भी बहुत बहुत नमन वंदन। और बहुत से मतलब कमला पांडे दीदी हैं, आई थिंक बनारस से जुड़ी है। बिंदुमती राय दीदी वो भी बनारस से जुड़े हैं, आप लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा संलग्न है विचार क्रांति अभियान में। आपको भी बहुत बहुत नमन वंदन। और आई थिंक सभी लोग, मांगीलाल भैया, मनोरमा दीदी, सभी लोग जितने भी लोग इस समय कॉल पे जुड़े हैं, है ना, आप सब लोग कहीं ना कहीं विचार क्रांति अभियान में बहुत ही एक अभिन्न भूमिका निभा रहे हैं। और
हम सब लोग जो हैं, आइए अब एक बार मिलके मैं ना आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और आप लोग थोड़ा मुझे, आप लोग, हम प्रणाम लोग सब भैया। लोग। मनोरमा दीदी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बस एक नियमित श्रोता बनने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं घर में ही रहती हूँ, जा नहीं पाती हूँ। हाँ। व्हाट्सएप से जितना भी मैसेज भेज सकती हूँ भेजती हूँ, लेकिन वो कितना सफल होता है ये भी नहीं कोई बताता, संपर्क नहीं हो पाता। और मैं चंद्रायण व्रत जो शुरू होने वाला है, इसका हम्म। मैसेज आया हुआ है, हम्म। तो मैं इसके बारे में रोज पढ़ती हूँ। इसको समझ करके इसको करने का प्रयास कर रही हूँ। पिछले साल मैंने इसको जाना था कि हम्म। इस तरह का व्रत होता है, तो हम्म। मैं प्रयास करूंगी। बस केवल दिक्कत यह है कि रोज हवन कैसे कर पाऊंगी, क्या जल से भी हो सकता है इसमें, वो सब मैं बाद में पूछूंगी। लेकिन आप लोगों के क्रियाकलापों को देख करके मेरी आत्मा को बहुत संतोष होता है। बहुत धन्यवाद गुरु जी की, मैं बहुत आभारी हूँ माता जी की, जो उन्होंने हम जैसे असहाय लोगों को भी इसमें जोड़ा है, और हम अब अपने आप को कर्मठ महसूस करते हैं। नहीं नहीं दीदी, हम अपने बहुत आप को बहुत नमन कर्मठ वंदन। महसूस करते हैं कि हम अपना हाँ। सुधार कर रहे हैं। जय नहीं नहीं, गुरुदेव। नहीं नहीं दीदी, आप सब लोग से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। और आपका हर छोटा सा व्हाट्सएप, हर छोटा सा चीज जो आप ये करते हैं ना, वो इतना विस्फोटक है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में है ना, और ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ में ऑनलाइन वर्ल्ड और ऑफलाइन वर्ल्ड का एक मिक्स होने वाला है ना, बहुत जबरदस्त। अश्वमेध यज्ञ में तो शायद कुछ लाखों लोग आए या होपफुली कुछ करोड़ों लोग भी आ जाए, लेकिन जो इसमें हम लोग का एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से चीज हो सकती है, जो आप लोग ने देखा होगा, ये ऑनलाइन चीज है, जो मनोरमा दीदी आपने भी अभी बोला। क्योंकि चाहे तो जितने भी लोग अश्वमेध यज्ञ की पुस्तक प्रदर्शनी में आए चाहे ना आए, लेकिन क्योंकि इसकी तैयारी के माध्यम से हम लोग करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों तक परम पूज्य गुरु जी, परम वंदनीय माता जी के विचार, उनकी पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों के कैटेगरीज के बारे में, वो कैटेगरीज कौन कौन सी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, उन पुस्तकों को पढ़कर जीवन में कितने बदलाव, कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आए हैं। मतलब इस तरीके से हम लोग इतनी अच्छे से, मतलब हमें मौका मिला ये 6 महीने का, कि अश्वमेध यज्ञ तक हम लोग चाहे तो सैकड़ों करोड़ों लोगों तक परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकें ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने में अनिमित्त बन सकते हैं। तो मनोरमा दीदी, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने एक्चुअली बोला। और शिवाली दीदी भी जुड़े हैं। शिवाली दीदी भी अगेन ऑडियो बुक्स वाले जो अपना अभियान चल रहा है गायत्री परिवार में, उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। तो दीदी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो दीदी और भैया, सबसे पहला प्रश्न अश्वमेध यज्ञ की पुस्तक प्रदर्शनी में अगर हम लोग सबसे पूछा जाए, तो आप लोग सब लोग अगर हम आपस में डिस्कस करें कि हमारे हिसाब से अश्वमेध यज्ञ की पुस्तक प्रदर्शनी का जो सफलता का पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए, वो कौन से 2-3 पॉइंट्स आपको लगते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट्स आज से 6 महीने के बाद पुस्तक प्रदर्शनी के बाद हो गए, तो वी कैन फील कि जो भी चीजें हैं वो सफल हुई है ना। ये बात करते करते अपने साथ दिनेश लाड भैया भी जुड़े हैं। विचार क्रांति पूरी की पूरी वेबसाइट और इतनी हजारों पुस्तकें, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, युग शक्ति, गायत्री, लेख, ऑडियो बुक्स, तो वो सारी चीजें विचार क्रांति वेबसाइट पे। भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, और आर के सरकार भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। तो भैया, कौन से, क्या आप लोग सब लोग इसमें प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेट कीजिएगा, कि हमें क्या लगता है कि अश्वमेध यज्ञ की पुस्तक प्रदर्शनी के सफलता के क्या 2-3 पैरामीटर्स होने चाहिए, जिससे हम सब लोग ये वो कर सके कि हाँ, मतलब जो भी प्रयास था, जो भी चीजें थी, वो पूरी मतलब एक तरीके से सफल हुई। अगर आप में से कोई भी परिजन बताना चाहें तो। हाँ, विनीता दीदी बताइए। प्रणाम। जी प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। भैया, इसके सफलता के लिए सबसे पहले तो हमें ये लग रहा है कि बिना शक्ति का तो कुछ भी संपन्न है ना, शक्ति साधन तो हमें चाहिए। तो वहाँ पे एक ऐसा हम लोगों को ना सामूहिक जप का भी एक ऐसा प्लेस रहना चाहिए जहाँ पर कंटिन्यू अखंड जप चलता रहे बारी बारी से। और दूसरी है कि पुस्तक का स्वाध्याय का भी एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ से उसकी व्याख्या होनी चाहिए कि कौन सा पुस्तक किस लिए लेना चाहिए। तो जो जो पुस्तक को पढ़े हैं उनसे ही ये संभव हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी छोटी छोटी पुस्तकें तो सब कोई देख के ले लेंगे, लेकिन बड़ी पुस्तकें जैसे है उपनिषद हो गया, पुराण हो गया,
तो इस प्रकार की जो हमारी मतलब वो जो पुस्तकें लुप्त प्राय हो रही हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रज्ञा पुराण का बहुत सारा भाग हमारा है, तो इनके माध्यम से कुछ इस तरह का स्वाध्याय ग्रुप वहां भी रहे, जो कोई खरीदने के लिए आए तो वहां पर उनके विषय में अच्छी तरह से उनको समझा पाए कि आप इसको क्यों लेना चाहते हैं और इसके पीछे का क्या ये है। तो ये होना चाहिए भैया। तो 2 पॉइंट हमको बहुत ऐसा लग रहा है जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छे जय पॉइंट है दीदी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपने दो जय बोला कि एक तो मतलब आप क्रिया के बारे में बात करी थी, तैयारी के बारे में, कि एक तो साधनात्मक रूप से तैयारी जो वरुण भैया ने भी पिछली बार बोला था, और आप ये बोल रही हैं कि कैटेगरी की जो है तैयारी वो भी बहुत अच्छे से हो, ताकि वहां पे जो भी परिजन जो है रहें, वो बहुत अच्छे से एटलीस्ट पुस्तकों की में जो लिखा हुआ है, जो आत्मा है पुस्तक की, उसको व्यक्त कर पाए। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। और दीदी भैया, आप में से किसी और का कोई और विचार, मतलब आपके हिसाब से जब हम लोग 30 जनवरी 2024 को बैठे होंगे, तो हम लोग क्या देख सोच रहे होंगे कि हाँ ये चीज जो है 6 महीने का जो भी मेहनत था वो सफल रहा है या फिर नहीं रहा? कोई और पॉइंट आप लोग को लगता है अश्वमेध यज्ञ के पुस्तक प्रदर्शनी के हिसाब से? दिनेश लाड भैया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? अ, भैया एक ऑडियो और। हाँ, हाँ मांगीलाल भैया आप कुछ बोल रहे थे, प्रणाम, बताइए। प्रणाम भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। मैं कह रहा था, जैसे पुस्तक प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा नए परिजनों के साथ में युवाओं की भागीदारी हो। युवाओं की भागीदारी। हाँ, और जो युवा साहित्य है हम्म। या स्टूडेंट्स के लिए जो साहित्य है, हम्म। उसको ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो पहुंचे वो लोगों तक, तो वो अपनी एक पुस्तक प्रदर्शनी की सफलता का मैं मानता हूँ। अमेजिंग भैया, अमेजिंग। तो आप ये बोल रहे हैं कि एक तरह से जो भावी पीढ़ी है और जो फ्यूचर है, मतलब इस पूरे देश के, विश्व के, वो सब जितने ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों, मतलब पुस्तकें उनके पास पहुंचे, विचार उनके पास पहुंचे इस पुस्तक प्रदर्शनी अश्वमेध यज्ञ से, वो एक सफलता का बहुत बड़ा मापदंड होगा। बहुत ही बढ़िया मंगलर भैया, ग्रेट। और कोई भैया दीदी आप लोग अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं, जो आप लोग का विजन हो, मतलब कि मतलब दिस वुड डिफाइन द सक्सेस ऑफ अश्वमेध यज्ञ पुस्तक प्रदर्शनी? आर के सरकार भैया, शायद आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, दिनेश लाड भैया आप भी बोल रहे थे भैया। प्रणाम प्रणाम, बताइए। प्रणाम प्रणाम सभी को। हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? जी भैया, बहुत बहुत प्रणाम भैया। वीडियो भी अगर ऑन प्रणाम। कर सकते हैं तो आपके दर्शन भी। एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग एंड अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हाँ भैया, बताइए बताइए। ऐसे आ, आपने जो बताया उस पे दो सोच अभी आ रही थी कि ये अश्वमेध है तो कुंडी यज्ञ के साथ साथ एक वैचारिक अश्वमेध ही है, ये हमें सोच के चलना होगा। विचारों का विस्फोट हो रहा है, इस तरह का हमें कर सामूहिक प्रयास से करना है। और जो भी हम कर रहे हैं वो गुरुदेव के प्रेरणा से, उनकी शक्ति से, उसकी सामर्थ्य से ही कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनके हम माध्यम बन के हम कार्य कर रहे हैं। एक एक कर्ता भाव हमारे में सब में ना है कि मैं कर रहा हूँ या मैं समझा रहा हूँ, ये सब में हम उनके प्रतिनिधि के रूप में हम ये कार्य करने जा रहे हैं, ऐसी सोच हमेशा हम सब में बनी रहे। निसंदेह साधना का बेस तो होना ही चाहिए, जैसे आगे भी बात हो चुकी है, लेकिन हम एक गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे, ये भाव हमेशा हम सब में बना रहे। दूसरा, गुरुदेव ने कहा है कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ और मेरा स्वरूप साहित्य में छुपा है। तो साहित्य का विराट स्वरूप सभी लोगों के, दुनिया के लोगों के सामने प्रदर्शित करने का ये सुनहरा अवसर हम सबके सामने है। तो ऐसा कोई भी ये मौका हमें किसी भी हिसाब से छोड़ना नहीं है कि हम हम कहते हैं कि गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी है, 3400 लिखी है, ये फिगर में ना अभी जाते नहीं है कितनी लिखी है, लेकिन गुरुदेव ने जितना भी लिखा है उनका विराट स्वरूप हम ये यज्ञ के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। कि सही में अश्वमेध यज्ञ की सफलता यही हमारे लिए होगी कि गुरुदेव के विचार उनके साहित्य के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचे हुई। तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होगी, बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, किताबों के डिस्प्ले से लेके उनके समझाने के विषय में,
उनकी सैलेंस से उनकी हर एक सिस्टम स्टार्ट टू एंड, उसमें हर एक लेवल पे हमें काम करना होगा। लेकिन ओवरऑल एक कॉमन वे में कहे तो हम जितने भी वॉलेंटियर्स हम सब वहाँ रहेंगे, तो सबकी कौन सी किताब क्यों पढ़नी चाहिए उनका एक अगर समरी बना दी जाए एक एक पैराग्राफ के रूप में, तो हम एक्सप्लेन जो भी विजिट करने वहाँ आ रहे हैं उनको हम अच्छे से समझा सकते हैं कि ये किताब है तो क्यों पढ़नी चाहिए। उनका एक एक जगह पे एक ही फाइल ऐसी बना दी जाए कि किताब का टाइटल है और ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, उसमें से क्या मिलेगा हमें, वो एक चीज है। और गुरुदेव के साहित्य के विषय में जो जानकारी है वो भी हम जहाँ जितने वॉलेंटियर्स है उनको एक लिटरेचर के माध्यम से पता होनी चाहिए कि ये गुरुदेव की लेखनी का महत्व क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। उनके बारे में अखंड ज्योति में भी विशेषांक में पहले उनके लेख आए हैं, तो कंपाइलेशन शायद हमें करना होगा। लेकिन जितने भी वॉलेंटियर्स है वो गुरुदेव की लेखनी के विषय में उनके साहित्य के विषय में अच्छे से जानकारी रखे, तो एकदम गांव का अनपढ़ गंवार भी आदमी को भी हम अच्छे से समझा सके और हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल को भी उनकी भाषा में हम उनको समझा सके। इस लेवल का एक कॉमन क्या लेख या आर्टिकल इससे तैयार हो जाए जिसको हम सब रिव्यू करें पढ़े, तो इनकी इम्प्रेशन बहुत अच्छी रहेगी जो विजिट करने आ रहे हैं उनको भी, कि वहाँ पे हम एक सेल्समैन बन के नहीं कि हम किताब सिर्फ बेचना चाहते हैं, हम विचारों को बेच रहे हैं भाई, किताबों को बेच नहीं, हम उनको विचारों को बेच रहे हैं। ये सिर्फ किताबों की इतनी किताबें इतने लाख की इतने करोड़ की किताबें हम बेच पाए, ये हमारा सफलता का मापदंड एक्चुअली नहीं होना चाहिए। कि हम जो भी विजिट करने वहाँ आए उनके मन मस्तिष्क में उनके हृदय में क्या इम्पैक्ट हम छोड़ सके, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा। हम कितने लोगों को हम प्रभावशाली ढंग से गुरुदेव के विषय में उनके साहित्य के बारे में बता पाए, वो हमारे सही में मापदंड होना चाहिए। कि हमको या हमारे पुस्तकालय में या हमारे समय यज्ञ में जो भी आए और जो भी परिजन से या कार्यकर्ता से मिले, उनके भाव में मन मस्तिष्क में हमें ऐसी गहरी छाप छोड़नी है कि वो उनको आजीवन याद रखे कि नहीं, मेरे जीवन में मैं यहाँ पे गया था तो जो मैं कुछ अमूल्य चीज मेरे जीवन में लेके मैं आया हुई। तो ये भाव अभी जस्ट मन में आ रहे तो आपसे शेयर करने का मन हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आई थिंक शीतल भट्ट दीदी आप भी हैंड रेज कर रहे थे, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या? जी भैया, ये भैया ने बोला ना जो बुक का जो कुछ होना चाहिए, तो मुझे ये पहले वाली बात याद आ गई जब हम गुजराती में और हिंदी में बुक आती थी गुरुदेव की, और तीनों टाइम आहुतियां डालते थे, जो वीडियो बनाते थे छोटे छोटे, है ना। तो हमने जो ये पॉकेट बुक का अभी जो कर रखा है काम टारगेट के, जब वास्तव में यज्ञ है तो तब तक में सारी बुक हो जाए, तो मुझे ये विचार आ रहा है कि ये छोटी छोटी पॉकेट बुक जो है उसमें से हम एक एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं। जैसे भैया ने कहा ना कि टाइटल कुछ होना चाहिए तो हमको बताना चाहिए। बड़ी बुकों का तो है ही हमारे पास, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बुक पे तो काम कर ही लिया है सब। ये छोटी पॉकेट बुक है ना, उस पर सब पता नहीं है कि शायद सब वीडियो है कि नहीं है। अरे बहुत अच्छा था। एक एक लाइन में जो वीडियो बनाते थे ना हम लोग, हाँ हाँ हाँ, तो अभी सब प्रचार प्रसार कर सकते हैं 30 उसी का, सेकंड पॉकेट का बुक था। का। हाँ हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छा विचार है दीदी, बहुत अच्छा विचार है। आर के सरकार भैया आप भी कुछ बोल रहे हैं? प्रणाम भैया। हाँ, सभी को प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। भैया, गुरुदेव का जो साहित्य है और गुरुदेव का जो स्थूल शरीर है उसकी विराट प्रदर्शनी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हम सबको अभी से स्वाध्याय शुरू कर देना चाहिए इस बात के लिए कि वहां पे आने वाले प्रत्येक परिजनों को हमें गुरुदेव की पीड़ा को समझाना है। बेसिकली गुरुदेव की पीड़ा क्या है बेसिकली, हाँ। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है स्वाध्याय। हम एक एक किताब को एक एक चीज को अच्छे से मनन करके चिंतन करके उसमें से जिस्ट निकाल के अपने हृदय में धारण करें और ये मान के चलें कि वहाँ एक वैचारिक क्रांति, यज्ञ में लोग आते हैं, आएंगे, यज्ञ करेंगे, भोजन प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन इस बार जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना जाए जो गुरुदेव का एक छोटा सा छोटा विचार लेके ना जाए।
और जिससे वो अपने को बदल पाए। तो बेसिकली ये है कि उसके लिए हमें स्वाध्याय पे बहुत विशेष जोर देना पड़ेगा, उसके प्रचार प्रसार में विशेष जोर देना पड़ेगा, कौन सी पुस्तक क्यों लें इसके लिए जरूर विशेष जोर देना पड़ेगा, इस पुस्तक में क्या मिलेगा उसे, जैसे लाड भैया ने बताया कि इस पुस्तक से क्या मिलेगा, क्या मैसेज है, क्यों ये पुस्तक लें। अच्छा, फिर किसको मन में कौन सी कितनी किस तरह की मन में जिज्ञासा है, उसको उस पुस्तक तक पहुंचने की क्या टैक्टिस है, ये हमें समझाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए ये तभी कर पाएंगे हम जब हम स्वाध्याय पे बहुत जोर दें, और स्वाध्याय पर जोर देने के साथ प्रचार प्रसार करें, और सारी जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे 3200 हो, 3400 हो या 2000 हो, एक एक पुस्तक का डिस्प्ले ऐसा हो कि आदमी देख के तबीयत उसकी खुश हो जाए कि क्या हमारे गुरुदेव थे महाकाल। तो इसलिए, और फिर ज्ञान रथ के माध्यम से वहां पे प्रचार प्रसार हो जहाँ पे हो रहा है, उनके माध्यम से कुछ अगर पावर पॉइंट्स बना के स्लाइड्स के डिस्प्ले किए जा सके कि भाई इस पुस्तक में ये चीज आपको मिलेगी, इस पुस्तक में ये मिलेगी, आपको अगर ये दिक्कत है तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए, ये दिक्कत है इस पुस्तक, क्योंकि आजकल आदमी बीमारी से बहुत ग्रसित है, और जिसकी दवा सिर्फ गुरुदेव की पुस्तकों में है, बाकी किसी डॉक्टर पे नहीं है, किसी डॉक्टर पे नहीं है। अगर वो गुरुदेव की पुस्तक पढ़ लेता है तो हम निश्चित मान लीजिए कि वो 80% सही हो जाएगा, क्योंकि उसको वो परेशान नहीं है, उसने परेशानी ओढ़ी हुई है, समझ रहे हैं। ओढ़ी किस लिए, इसलिए कि स्वाध्याय की कमी है। तो इसलिए ऐसा मेरे मन में थोड़ा सा जो आया विचार वो मैंने शेयर करा। सभी बहुत को बहुत बहुत प्रणाम भैया। बहुत बहुत प्रणाम भैया, बहुत अच्छा विचार, प्रणाम प्रणाम। बहुत ही अच्छा विचार। क्या मैं ये भी भैया आपके पॉइंट पे ही बोल सकता हूँ क्या, कि जो आप मतलब एक तरीके से जो भी मतलब अगर आपके भैया की थोड़ी बात मिलाई जाए कि जो भी परिजन इस मतलब ये सौभाग्य जो हम सबको मिला है, और भी जो परिजन जुड़ते जी चले जाएंगे, मतलब वो परिजन खुद ही वो पुस्तक बन गए। मतलब वो मतलब जो आदरणीय हाँ। भैया बोलते हैं ना, ग्राहक से पाठक, पाठक से साधक, जब आपसे वो जी बात जी कर जी रहे हैं तो मतलब यू आर द बुक योर सेल्फ, आप खुद ही वो पुस्तक। बिल्कुल। तो वो मतलब उसके बाद तो ये है कि कोई पुस्तक लेके जाए और चाहे ना लेके जाए, वो फिर भी पुस्तक लेके गया है। क्योंकि फिर भी पुस्तक जो लेके। परम पूज्य गुरु जी ने बोला था ना कि गायत्री परिवार में कभी कोई विज्ञापन नहीं होगा, गायत्री परिवार के जो सदस्य हैं वो ही गायत्री परिवार के विज्ञापन है। तो पुस्तक प्रदर्शनी में भी जब जो परिजन बुक्स के बारे में बोल रहे हैं, उनके मन कर्म विचार हर चीज से वो चीज इतने अच्छे से झलक रही है कि सामने वाला खुद ही वो सोच के जाए कि मतलब ये तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, अगर ऐसे इस तरीके का परिवर्तन होता है जीवन में। तो नहीं, बहुत सुंदर पॉइंट भैया, बहुत ही सुंदर पॉइंट। नहीं भैया, वो एक्चुअली में क्या है कि गुरुदेव ने बोला बेटा सांचा बनना पड़ेगा। हम्म। अब सांचा बनने के लिए जब तक गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक आप उसे कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो गहन अध्ययन होगा तो आपके व्यक्ति से स्वतः एनर्जी बताएगी उसे कि हाँ भाई, ये जो बोल रहा है ऐसा मुझे करना चाहिए, बिल्कुल। है ना। तो उसके लिए स्वाध्याय बहुत बहुत जरूरी है नितांत। ये बहुत सुंदर पॉइंट भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और भैया दीदी और किसी के कोई और पॉइंट आ रहे हो तो प्लीज बताइए। बहुत से दीदी भैया लोगों ने अभी बोला नहीं है, शिवाली दीदी हैं, संतोष भैया, माया दीदी, बीना दीदी आप लोगों ने नहीं बोला अभी, प्रेमलता दीदी हैं, और उर्मिला दीदी आपने भी नहीं बोला है। हाँ, तो आप लोग भी बताइए, जो भी दीदी भैया आप अभी तक नहीं बोले। कमला दीदी। जी मनोरमा दीदी आप कुछ बोल रहे हैं। जी भैया, मेरा हाँ एक ये मानना है और सुझाव है छोटा सा, हाँ कि ऑडियो बुक जो आप भेजते हैं हाँ वो मुझे बहुत कारगर लगती है, हाँ और मैं जब भी मिलती है तो मैं भेजती हूँ, और हाँ। पहले सुनती हूँ फिर भेजती हूँ। जी। भले वो मुझे याद रहे न रहे थोड़ी हाँ देर बाद, हाँ। लेकिन मैं सुनती हूँ उसके बाद भेजती हूँ। तो ऑडियो बुक्स भी हमें भेजनी चाहिए, फोन से जी। घर बैठे ये काम हो सकता है। जय गुरुदेव। जय कृति दीदी, एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। और जैसा आपको और आप सबको मालूम होगा
इस समय अपने शांति कुंज वीडियो चैनल पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑडियो बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसके अलावा मिशन में बहुत सी जगह पे ऑडियो बुक्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो छोटे और पॉकेट बुक्स का जो आप में से कई दीदियों ने बोला है ना, वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं मिला के एक साइट पे भी आ रहे हैं। और दिनेश राठ भैया आप भी हैं शायद अपने विचार क्रांति ऐप पे भी आने वाले हैं राइट भैया, है ना। तो ये अभी गुरु पूर्णिमा पे ये वेबसाइट एक छोटी सी लॉन्च हो रही है, जिसमें मतलब वेबसाइट नहीं है, टेम्परेरी पेज ही मान सकते हैं इसे। यहाँ पे जितनी भी अपनी मिशन की जो पुस्तकें हैं ना, ऑडियो बुक्स, वो सारी एक लाइन से अवेलेबल है। इंग्लिश में जितनी रिकॉर्ड हुई हैं, अलग अलग कैटेगरीज में जितनी भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, चेक हो चुकी हैं, एडिट हो चुकी हैं, और मतलब फाइनल एडिट हो चुकी है, म्यूजिक आ चुका है ना। तो जैसा कि दीदी अभी आपने बताया कि मतलब बहुत सशक्त माध्यम है ऑडियो बुक्स, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी ड्राइव करते हुए वॉकिंग करते हुए हम सब लोग सुन सकते हैं। और बहुत ही सशक्त ये माध्यम है एक तरीके से विचारों का मतलब पुस्तकों को जन जन तक घर घर तक ले जाने के लिए, है ना। तो बिल्कुल ये करेंगे, कर सकते हैं दीदी, बहुत अच्छा सुझाव आपका। और कोई पॉइंट दीदी और भैया आप लोग को भैया लगता है? हाँ प्रेमलता भैया दीदी जय बताइए। गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव प्रणाम दीदी। सभी को, जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम भैया दीदी। मैं क्या बोलूं, हमें तो एक सप्ताह से मैं इस लिंक से परेशान हूँ। एक सप्ताह से मेरा कई दिन तक तो नेट चालू ही नहीं होता, तो बोलता था इंटरनेट नहीं है, और बाकी सारे कुछ चलते हैं, गूगल मीट भी चलते हैं, बस यही जूम वाला दोनों मीटिंग नहीं चलती है। और क्या, यदि चलता भी है तो उधर से आवाज ही नहीं आती है। आप लोगों की आवाज मुझे दो शब्द सुनाई पड़ते हैं, चार शब्द नहीं, चार शब्द सुनाई पड़ते हैं, दो शब्द नहीं। तो मैं हाँ बोलूं कैसे, सुन समझ ही नहीं पाती हूँ कुछ, क्या बोल रहे हैं आप सब। प्रेमलता दीदी इसलिए मैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, मैं इसका कोई बोला रिकॉर्डिंग ना करके। कोई बोला ना कि जहां से लिंक बना है ना वहीं से हाँ कुछ ये है, गड़बड़ी है, क्योंकि हाँ सारा कुछ चलता है तो ये लिंक क्यों हाँ। नहीं चलता है ऐसा, इसीलिए चलिए दीदी, मैं मैं अलग इसीलिए से उसको आपको कॉल कॉल भी की करता थी। हूँ और ये आपकी प्रॉब्लम जी सॉल्व करते हैं, है ना। ये जी प्रॉब्लम सॉल्व भैया, करते हैं धन्यवाद आपकी। भैया, ठीक है। धन्यवाद जी। और हम, आपने वो कहा था कि मैं भेजूंगा, इसलिए। समरी वाला ना, हाँ मैं भेजता हूँ दीदी। अब देखिए समरी के लिए और भी परिजन अब तैयार हो रहे हैं, कॉल पे भी भैया ने भी बोला। तो अब समरी की और भी एक बड़ी टीम बना सकते हैं। तो दिनेश लाड भैया, आप जो समरी का बोल रहे थे ना भैया, तो मतलब क्यों पुस्तक पढ़नी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा कार्य चल रहा है। तो मे भी अब एक बार हम लोग अगले अच्छा उससे पहले ना मैं एक और चीज बोलना चाहता था दिया भैया, कि ये मीटिंग तो शायद अब 3 मिनट और की है, क्योंकि लिंक वो हो जाएगी। बट आप लोग को लगता है अब हम लोग रोज मिलें? क्योंकि अब ये जो है, अब हम लोग के पास दिन कम है। 6 महीने अगर हम लोग अश्वमेध यज्ञ के हिसाब से सोचे तो बहुत ही कम समय है ना। तो हम लोग अब इसमें रोज रोज मिले, और जितने भी चीजें हैं, स्वाध्याय की चीज हो गई, और जो प्रचार प्रसार की चीजें जो आप लोगों ने बताई हैं, कैटेगरीज को समझने वाली चीजें बताई हैं, और जो भी ऑडियो बुक्स ये वो समरी, क्यों बुक पढ़नी चाहिए, जितनी भी चीजें हैं, तो उसके बारे में कर करके एंड थोड़ा थोड़ा मतलब शुरू हो जाए हम सब लोग, अगर आप लोग को सही लगे। मतलब रोज कौन सा समय आप लोग के लिए ठीक लगेगा 15-20 मिनट मिलने के लिए, जस्ट टू सो दैट हम लोग सेम पेज पे रहें। सुबह कर लिया करें क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल भी, बिल्कुल जरूर, ये तो ठीक है, बहुत जरूर है। तो ऐसा कर लें रोज 4 बजे सुबह। वाली, है 4 बजे वाली रखो तो अच्छी बात है, मतलब दोपहर को, जो शायद भैया लोग को अच्छा टाइम, तो हम लोग भी ज्वाइन हो सके। और हमको भी, हमारा तो कार्य चल रहा है। और मैं भाई एक ही सेकंड में एक पूछ लूं, ईमेल वाली बुक का जो हम लिखते हैं समरी, तो वो किसको सेंड करनी है? उसमें तो फॉर्म है ही नहीं। और वो दीदी वो उसका हम लोग ना एक अलग से, तो कल जो है ना हम लोग ये लाड भैया ने भी जो बोला और सरकार भैया ने भी और बाकी सब लोगों ने, तो हम लोग ये समरी वाला जो चीज है ना उसको देख लेंगे कि वो क्या है, क्या वो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अनुरूप है, और फिर उसे कैसे आगे ले जाना है, तो वो कर लेते हैं अपन। नीता दीदी ठीक है। हाँ। तो आप लोग एक बात बताइए, वीकेंड पे तो चलेगा, वीकडेज पे किस दिन किया करें, मतलब सुबह या शाम में कोई समय आप लोग के लिए सही हो तो? शाम का समय सही है, शाम का। शाम के हाँ 7:30 पौने 8 4 बजे कर बजे। लिया करें रोज 15-20 मिनट के लिए। तो अगले दिन क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। शाम का ठीक हाँ है, तो भैया, शाम 8 बजे रख लो आप, है ना, शाम का रख 8 लेते हैं बजे फिर, का। है ना। और बिल्कुल कल से ही बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। और बिल्कुल आज भैया, जो भी बिल्कुल। मीटिंग में अपन लोग ने डिस्कस किया ना भैया, तो आप लोग थोड़ा सा और सोचिएगा, है ना। और ठीक ठीक। इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आप सब लोग ना अब इस ग्रुप को एक्टिवेट कर दीजिए। ये जो ग्रुप है ना अपना, इसमें देखिए हम लोग का साधना तो रोज चलेगी, वरुण भैया ने बोला था, तो साधना का क्रम परम पूज्य गुरु जी परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से रोज सुबह 6 से 6:40 हो रहा है ना। तो आप लोग अपने अपने अगर उसमें कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है, वरना एक सामूहिक साधना अश्वमेध यज्ञ के लिए स्पेसिफिकली हम लोग रोज सुबह 6 से 6:40 कर रहे हैं, तो आप लोग सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं, दैट इज वन, है ना। रोज शाम को अपन लोग मिलते हैं। आज जो जो भी चीजें आप लोगों ने बोली हैं इसका मैं सारांश बना के ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ये वीडियो भी शेयर करता हूँ। और हम लोग कल ना आप लोग आज से लेके कल तक जो भी अब आपको और विचार आ रहे हैं, कल से हम लोग क्रियान्वयन अब चालू कर सकते हैं। तो जो भी विचार आ रहा है आप लोग ग्रुप पे शेयर कीजिए। फिर कैटेगरी की टीम्स बन गई, प्रचार प्रसार की टीम्स बन गई, है ना। ऑडियो बुक का जो चल रहा है उसमें कैसे हम लोग सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, समरी में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, घर घर जन जन तक प्रचार प्रसार में कैसे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी के लिए हम लोग अगर अगले 300 दिन का संकल्प कर लें कि 300 दिन में से 200 दिन हमें ज्ञान रथ खुद से लगाना है, भले ही मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, मैं खुद जाके पुस्तकें जन जन तक घर घर तक लेके जाऊं, पार्क्स में जाऊं, शॉप्स में जाऊं। तो उसके लिए हम लोग क्या एक योजना बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें दीदी और भैया अपन लोग सोचते हैं, और कल हम लोग मिलते हैं। अभी मेरे ख्याल से 30 सेकंड बचे हैं, ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो अगर एंड हो गई तो मैं शांति पाठ अभी कर लूं क्या, या फिर एक बार फिर से मिल ले 5 मिनट के लिए? जी भैया कर लीजिए सर। हाँ, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, है ना। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं दीदी और भैया, ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ। और अब आप लोग जो भी विचार आपके हैं ना, आप लोग ग्रुप में डालिए, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और साधना की शक्ति से परम पूज्य गुरु जी परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, ठीक है। और कल शाम के 8 बजे के अराउंड, 7:45 के अराउंड अपन लोग फिर से मीटिंग करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट